अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.10 क्वेश्चन नंबर 14 ये पंजाब यूनिवर्सिटी 213 और 217 मैथ जर्नल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो डिटेल मेरे पास है। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट भी आने की उम्मीद है। इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको पहले साल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल 1 x इक्वल टू वर्टिक्स ये उसके कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है। आपने इक्वेशन ऑफ कोण फाइंड करनी है। अच्छा, ये मैंने रफली इसकी कोण की फिगर बनाई हुई है। क्वेश्चन में फिगर बनाना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बना दी है। वर्टिक्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वर्टिक्स है। इस क्वेश्चन में वर्टिक्स ये है 000, वर्टिक्स ये है और ये जो प्लेस है ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो लाइन इधर से यहाँ तक आती है इसे एक्सिस ऑफ कोण कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन जनरेटर होती है, ये भी लाइन जनरेटर है। डायरेक्ट्रिक्स वर्टिक्स गिवन है, आपने सपोज कर लिया, आपने इक्वेशन ऑफ कोण फाइंड करनी है। सब क्वेश्चन का एक जैसा मेथड ही होगा, 4-5 क्वेश्चन है कोण से रिलेटेड। लेट पी एक्स वाई जी बी ए पॉइंट ऑन कोण, लेट एलिमेंट ए पी मतलब ए और पी को जब कंबाइन करेंगे एलिमेंट ए पी ऑफ कोण मीट द डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट क्यू, ये पॉइंट खुद से सपोज कर लिया x1 y1 z1। देखिए इक्वेशन हम कोण फाइंड कर रहे हैं, वर्टिक्स ये है, आपने कोई पॉइंट P सिलेक्ट कर लिया ऑन द कोण और फिर आपने यहाँ से फर्दर सपोज किया है कि एलिमेंट ए पी ऑफ कोण मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट क्यू x1 y1 z1। बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। अब ये जो पॉइंट है इधर डायरेक्ट्रिक्स पे अप्लाई कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल 1 और यहाँ पे x1 इक्वल 2। मतलब ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये आपने इसमें अप्लाई कर दिया। y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर इक्वल 1, इसमें भी x1 इक्वल 2। आपने इक्वेशन ऑफ कोण फाइंड करनी थी। आप इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू फाइंड कर लें। वर्टिक्स से जो आपने पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लिया है इसकी इक्वेशन फाइंड कर लें। मतलब ये एक लाइन ही है, ए यहाँ पे कोई अगर पॉइंट लिया ए क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्यू, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के कई एक मेथड हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने x में से वर्टिक्स के पॉइंट माइनस कर देने, इस तरह से x माइनस 0, इधर भी y माइनस 0, वर्टिक्स के जो पॉइंट है वो आप माइनस कर लें। ये x वाई z माइनस 0 डिवाइड में q के पॉइंट कौन से x1 y1 z1, इसमें से भी वर्टिक्स माइनस कर लें। x1 माइनस 0 y1 माइनस z1 माइनस 0, ये आपने फाइंड कर लिए। अब ये हो जाएगा x ओवर x1 y ओवर y1 z ओवर z1 एज क्वेश्चन x1 किसकी इक्वल है 2 के, x1 की वैल्यू 2 इधर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x ओवर 2 y ओवर z ओवर z1।
अब यहाँ से आपने y1 और z1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और इक्वेशन में अप्लाई करवा देनी है जो ये डायरेक्ट्रिक्स की है, तो इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा ये सब वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। आप y1 और z1 की वैल्यू यहाँ से आप y1 और z1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली आप डायरेक्ट्रिक्स में अप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड हो जाएगी। ये सब वैल्यूज़ बराबर हैं। आप यहाँ से एक पर x/2 इक्वल y/y1 इसको सपोज कर लेते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे x/y1 इक्वल 2y और इसमें से आप y1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y1 इक्वल 2y/x, ये फाइंड हो जाए। इसी तरह से फर्दर आप इसकी इस इक्वेशन को आप z के इक्वल सपोज कर लेंगे, मतलब x/2 इक्वल z/z1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें z1x इक्वल 2z, दिस इम्प्लाइज दैट z1 की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, z1 इक्वल 2z/x। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया है कि ये जो y1 और z1 की वैल्यू आपने फाइंड की हैं वो आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में अप्लाई करवा देते हैं। अगर इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं तो उसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आप लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज इन 1, वैल्यूज ऑफ, चलो लिख लें कौन कौन सी हैं, y1 और z1 की, y1 एंड z1 इन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में अप्लाई करवा देनी है इन 1, वो लिख देते हैं। अच्छा, ये y1² प्लस z1² इक्वल 1, इसमें वैल्यू लगा रहे हैं y1 2y/x जो आपने फाइंड किया था, y1 का स्क्वायर है तो ऐसे कर लें, प्लस z1 का भी स्क्वायर है तो z1 की वैल्यू 2z/x ये फाइंड की है, इसका भी स्क्वायर कर लें इक्वल टू 1। अब जस्ट यहाँ से सिंप्लीफाई करवा देंगे, यहाँ जगह 4y² प्लस 4z² इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई बाई x कर लें, x² डिनोमिनेटर फिनिश करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 4z² इक्वल टू x²। x² को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, 4y² प्लस 4z² माइनस x² इक्वल टू 0। ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। दोबारा से फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए डायरेक्ट्रिक्स गिवन है 8.10 क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, वर्टेक्स भी गिवन है। आपने सपोज कर लिया दैट P be a point on cone, let element A be, फिर A और जो भी आपने पॉइंट P सपोज किया हुआ है वो आपने सपोज किया कि ये डायरेक्ट्रिक्स को एट पॉइंट Q पे, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एट पॉइंट Q मीट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट Q है वो आपने इसमें अप्लाई कर दिया, y1² z1² इक्वल x1²। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आपने ये Q लाइन की इक्वेशन फाइंड करके
वहाँ से y1 z1 की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देनी, तो आंसर फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन एक यू लाइन फाइंड करने के कई एक मेथड है, इनमें से जो इधर इजी मेथड लगता है उससे मैं आपको करवा दूँ। देखिए वर्टिक्स है 000, आपने ए और क्यू की लाइन फाइंड करनी है, इसके x1 y1 z1 है। आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है x माइनस x1, तो ये आप x माइनस ये फाइंड कर ले x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस, और ये डिनोमिनेटर में भी आप x2 माइनस x1 करते हैं या x1 माइनस x2 कर लेते हैं, तो आप यही x1 में से यही पॉइंट माइनस कर रहे हैं, x1 माइनस 0 y z1 माइनस 0, ये ऐसे हो जाएगा। जहाँ से x1 की वैल्यू 2 है वो आपने लगाई, और फिर आपने यहाँ से कंपेयर करके y1 और z1 की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपने इक्वेशन में अप्लाई कर दी। तो इस तरह से ये आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट।